ये जो कथा है अब हम जो आपको सुना रहे हैं, इदानीं श्वेतकल्पोक्तं गणेशो उत्पत्तिरुच्यते। इदानीं हम अभी श्वेतवारह कल्प में हैं और श्वेतवारह कल्प के जो गणपति हैं इनके जन्म की कथा हम आपको बताते हैं। क्या कथा है? बोले कस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी। पार्वती की दो सखियां, एक का नाम जया, एक का नाम विजया। जया विजया ने एक बार पार्वती से कहा, शंकर भगवान के तो बहुत सारे गण हैं, हमारा कोई गण नहीं है, हमारा कोई नहीं है। रुद्रस्य च गणा सर्वे शिवस आज्ञा परायणा। वो शिव आज्ञा परायण है, वो शंकर जी की बात मानते हैं, हमारी कोई बात मानता नहीं, हमारा कुछ है नहीं। नंदी भृंगी पुरस्परा सब शंकर जी की बात में चलते हैं, हमारी कोई दाल यहाँ गलती नहीं, हमारा तो यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं। तो पार्वती ने जया विजया से कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे शिव जी में और मुझ में कोई भेद नहीं है, उनके गण हमारे ही हैं। जया विजया ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम है कि शिव जी के गण हमारे ही हैं। नारी भी तब तक ही अपनी दाल गला पाती है जब वो नई नई विवाह कर आई होती है, अब तुम पुरानी हो गई। तो बोले मतलब ये जब नई नई आती है ना तो पति बड़ा प्रसन्न होता है, बोलता आ हा मेरी पत्नी कैसी चंद्रमुखी है। तो नई नई तो उसको बड़ी चंद्रमुखी लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वो जब ज्वालामुखी बनती है तब फिर पति को अच्छी नहीं लगती। तो तुम तो जब नई नई आई तो गौरी बनकर आई थी, तो गौरी के रूप में तुम अच्छी लगती थी, लेकिन अब तुम तपस्या के कारण काली पड़ गई, काली हो, और आगे इसी कारण पार्वती रूठ कर चली जाएंगी। तो काली हो, इसलिए काली होने के कारण अब तुम्हारे पति का चित्त तुम पर वैसा नहीं है। इसलिए उस भ्रम में मत रहना कि मैं ही सुंदर हूं और मेरे पति का मन मुझ पर ही सदा सर्वदा रहेगा। अब नारियों को भड़काने में क्या देर लगती है ना। और नारी सोचती है कि मैं सदा सुंदर हूं। तो वो बताया था ना मैंने, अभी बीच में बताया था, एक बार वो चंचला जो मांगीलाल की पत्नी है ना, वो चंचला एक बार बस में चढ़ी। तो बस में चढ़ी तो सारी सीटें भरी हुई थी, सिर्फ एक युवक के पास में एक सीट खाली थी। वो युवक जवान था, ये छोराओं जैसा, और उसके पास में सीट खाली थी। अब सीट खाली थी तो ये बुढ़िया चंचला बूढ़ी हो चुकी थी, तो लठिया टेकती टेकती वहां बैठने के लिए जाने लगी। तो बोला नहीं 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 नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। तो बोले क्यों? बोले नहीं, मेरी कोई पहचान की है, वो आने वाली है, वो यहाँ बैठेगी। अच्छा। चंचला लठिया टेकती यहाँ वहाँ देखने लगी, कहीं बैठने को जगह नहीं मिली। तब तक तो बस के ड्राइवर ने आवाज लगाई, अरे बुढ़ी अम्मा तुम तो इधर ही आके बैठ जाओ मेरे पास बोनेट पे। अब ड्राइवर ने बुला लिया तो लठिया टेकती बेचारी गई और बोनेट पे जाकर बैठ गई। अब बोनेट पर जाकर बैठी, उतने में एक जवान लड़की बस में चढ़ी। तो ये लड़का तुरंत इशारा करने लगा, आओ आओ आओ, जगह खाली है, इधर आकर बैठो। अब जैसे ऐसी बोला आओ आओ, वो लड़की जाकर बैठी तो चंचला को खूब हंसी आई, बुढ़िया को खूब बढ़िया हंसी। तो बोले अम्मा हंस क्यों रही हो? बोले एक जमाने में मैं भी सीट पे बैठती थी, अब बोनेट पे बैठना पड़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब ये भी बोनेट पे बैठेगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये भी बोनेट पे बैठेगी। तो आपको सीट से बोनेट पर जाने की यात्रा बहुत लंबी नहीं होती ना, थोड़े समय में ही सीट से बोनेट पर जाना पड़ता है। यानी युवा अवस्था से आप वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए ये मत सोचो कि शंकर जी सदा तुम्हारे रहेंगे। अब हो सकता है उनका मन बदल गया, तो बोली मैं परीक्षण करके देखूंगी। बोले कर कर देख लो। तो पार्वती ने क्या किया, आज नंदी को बुलाया और नंदी से कहा देखो मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर खड़े रहना, किसी को अंदर आने मत देना। नंदी ने कहा जो आज्ञा माता, मैं खड़ा रहूंगा। नंदी खड़ा हो गया। नंदी खड़ा हो गया। ये नंदी कौन? विरक, जो वानर पकड़कर मां लाई थी, उसको पुत्र बनाया ना विरक को। तो पुत्र को आज्ञा दी थी कि पुत्र तुम यहाँ खड़े रहो, ध्यान देना कोई भीतर ना आ पाए। विरक ने कहा था ठीक है, वानर रूप में।
अब विरक वहां खड़ा रहा और शंकर भगवान उस समय भगवती पार्वती से मिलने जाने लगे। तो विरक ने रोका, रुकिए माता जी स्नान कर रही हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। तो शंकर जी ने कहा, अरे ये तो दूसरे लोगों के लिए तुझे समझाया गया है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं तो उनका पति हूँ, मेरे लिए थोड़ी रोका, मैं तो तेरा पिता हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो विरक ने कहा, जो आ गया प्रभु जाइए। अब विरक बेचारा क्या जाने, उसने जाने दिया। और जैसे ही शंकर जी अंदर आए, पार्वती का तो माथा ठनका। बोले इसका मतलब जया विजया सच कहती थी कि शंकर भगवान के गण सिर्फ शंकर जी की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। महादेव आए तो इनको अंदर आने दिया और हमें अंदर, मैं बोल कर आई थी किसी को अंदर आने मत देना, लेकिन फिर भी इन्हें अंदर आने दिया। इसका मतलब शंकर जी के बच्चे शंकर जी की सुनते, हमारी नहीं सुनते। तो बोली अब मैं ऐसा गण बनाऊंगी जो हमारी सुने, शंकर जी की ना सुने, हमारा हो, सिर्फ हमारी बात माने। तब नाथ मन में विचार करती हुई, विचारते चासा देवी, पार्वती को विचार आया है और विचार करके वपुषो मल संभवम, देह से अपने मल घस घस कर निकाली है। उपटन लगाया हुआ था, मल यानी हरिद्रा आदि उपटन लगाया हुआ था, उस हरिद्रा को निकाला मल संभवम। और पुरुषम निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम, सारे लक्षणों से युक्त एक सुंदर पुत्र बनाया है। और सर्वावय निर्दोषम सर्वावय सुंदरम, और विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रम, महाबली महापराक्रमी, बड़ा सुंदर विशाल अद्भुत का ही ऐसा दिव्य पुत्र बनाकर भगवती पार्वती ने उस बालक से कहा, मत पुत्रस्त्वम मदीयोसी नान्य कश्चिदास्ति में, बेटा तू मेरा पुत्र है, नान्य कश्चिद अस्ति में, अंदर किसी को और आने मत देना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरी आज्ञा मानिए। एवं मुक्त स पुरुषो नमस्कृत्य शिवाम जगो, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी बात मानना। और उस पुत्र ने हाथ जोड़कर शिवा को प्रणाम, शिवा यानी पार्वती, पार्वती को प्रणाम कर कर कहा, जो आज्ञा माता जी, जैसी आप आज्ञा देंगी मैं करूँगा। और बालक वहाँ पर डंडा लेकर खड़ा हो गया, बालक वहाँ डंडा लेकर खड़ा हो गया। अब शंकर भगवान वहाँ पर आए, जब शंकर जी आए और अंदर जाने लगे तो इस बालक ने रोक दिया कि मैं द्वारपाल हूँ, अंदर आने नहीं दूंगा। तो शंकर जी ने कहा, विना मदाज्ञा सत्पुत्र नैवाया मदगृहांतरम, अरे मेरी आज्ञा के बिना मेरा बेटा तू कैसे बन गया? तू कहता है मैं पार्वती का बेटा हूं, तो पार्वती का बेटा है तो मेरा ही हुआ, तो मेरा हुआ तो मेरी आज्ञा के बिना तू मेरा बेटा बनकर मेरे ही घर पर द्वारपाल बनकर मुझे ही इधर जाने से रोक रहा है, तेरा इतना दुस्साहस कैसे? तो बालक ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ, मेरी माँ ने कहा है किसी को अंदर आने मत देना, इसलिए मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। अब शंकर भगवान ने सोचा इस छोटे बच्चे से कौन बहस करे। शंकर जी आसन पर चले गए, नंदी श्रृंगी भृंगी से कहा तुम लोग जाओ देखो। तो नंदी श्रृंगी भृंगी सब आते, अब जो आता गणपति तो उसको उठा उठा कर पटक पटक कर फेंक देते। अब सबको मार मार कर गणपति ने जब भगा दिया, नाथ गणेश जी ने भगा दिया, तब नंदी श्रृंगी भृंगी व्याकुल हुए। शंकर जी ने कहा कि अब तो ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी जब तक समझाने गए, गणेश जी ने तो उनकी दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी से ही लटक गए। अब ब्रह्मा जी, अरे अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, ये बालक तो मेरी दाढ़ी पर लटक गया। तो समझा बुझा कर गणेश जी को चुप कराया और ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा अपने बस की नहीं है इस बालक को समझाना, आप तो विष्णु जी को बुलाइए। तब भगवान नारायण को बुलाया और जब नारायण भगवान को बुलाया, नारायण भगवान ने इस बालक के साथ युद्ध किया, लेकिन अनेक प्रकार से युद्ध करने में भी ये बालक को परास्त नहीं कर पाए। तब नारायण ने शंकर भगवान से कहा इसको कोई उपाय नहीं, केवल छल से मारा जा सकता है, तो क्या करें? बोले तदंतरमासाद्य शूलपानी स्ततोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरक्रंततः, मैं छल पूर्वक इस बालक को मोह में डालूंगा, तब तक तुम पीठ पीछे से, सामने से इसको नहीं जीता जा सकता। ये पार्वती का बेटा है, महाबली महापराक्रमी है, इसको छल से मारना पड़ेगा। तब तुम क्या करो? बोले आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृतम,
आप अपने त्रिशूल से पीछे से आकर इस पर वार करिए और इसके सिर छेदन करके इसका सिर अलग कर दीजिए। शूल पानी उत्तरे, पीछे से आइए और इस त्रिशूल मारिए। और शंकर भगवान ने क्या किया, पीछे से आए और छिरे छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गण सैन्यम देव सैन्यम भवच्च सुनिश्चलम। देवता सारे प्रसन्न हुए जैसे इस बालक को मार दिया। शंकर जी के भी सारे गण प्रसन्न हुए, ये बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसका शिर छेदन हुआ। लेकिन भगवती को जया और विजया ने जैसे ही कहा, भगवती इतनी क्रोधित हुई कि भगवती ने क्रोध में आकर काली, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी सब अपने अंतर से प्रकट किए। सारी सृष्टि में प्रलय मचने लगी। देवता त्राहि त्राहि कर कर दौड़े। अनेक प्रकार से देवताओं ने भगवती को शांत करने के लिए प्रयास किए, पर भगवती का क्रोध जब किसी तरह से शांत नहीं हुआ, तब देव ऋषि नारद ने जाकर जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा शक्ति स्वमंबे सर्व सृष्टि करी सदा, त्वं पालनी शक्ति स्वं प्रलयंकारिणी चिच। आप पालनी, आप प्रलयंकारिणी, हे जगदम्बे मैं आपकी शरण में हूँ। प्रसन्ना भव देवेशी शांतिम कुरु नमस्तुते, शांतिम कुरु नमस्तुते, शांतिम कुरु नमस्तुते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, शांत होइए माँ, शांत होइए, शांत होइए। और तब वो आदि शक्ति भगवती ने कहा, मत पुत्रो यदि जीवे तथा संगर्ण ही। अगर मेरे बेटे को जिंदा करोगे तो ही मेरा क्रोध शांत होगा, अन्यथा मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं। और केवल जीवित करने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? बोले सारे देवताओं को सर्वाध्यक्षो भवे यद्य यूयम कुरुते तद्यदि। उसको सारे गणों का, सब देवताओं का अध्यक्ष बनाओ। देवताओं का अध्यक्ष गणपति, सारे गण जितने देवगण हैं इन देवताओं का पति होना चाहिए। जैसे राष्ट्र का एक पति होता है राष्ट्रपति, ऐसे समस्त देवताओं का पति, समस्त गणों का पति हो गणपति। इसको देवताओं का पति बनाओ, सर्वाध्यक्ष बनाओ इसको। और यथा ही भवतां मध्ये पूजोयं च भविष्यति। और समस्त पूजाओं में सबसे पहले इसकी पूजा का अधिकार बने। इस संसार में किसी की पूजा से पहले इसकी पूजा होनी चाहिए। अरे और तो क्या कहूँ, यहाँ तक कि इसके पिता भी अगर इसकी पूजा नहीं करेंगे तो उनका भी विनाश हो जाएगा। ये मेरे बेटे का सम्मान होना चाहिए, ऐसी कृपा करो। और नाथ, तब देवताओं ने व्याकुल होकर उत्तरास्य पुनर्याता प्रथयो मिले दही तच्छिरम समायात योनिजम कलेवर। उत्तर दिशा में देवता गए हैं, एक हाथी मिला है और उस हाथी का सिर लाकर इस धड़ से जोड़ दिया। और जैसे ही धड़ को जोड़ा है, प्रथमम मिली तत्र हस्ती चाप्य कदंत का, एक दंत का हाथी मिला है और उसका सिर लाकर धड़ से जोड़ दिया गया। और श्री गणेश भगवान सामने खड़े हो गए हैं। देवताओं ने दिव्य स्तुति गणपति भगवान की दिव्य स्तुति।